भारत की सबसे लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्रियों में से एक रश्मि देसाई ने जीवन में उज्ज्वल प्रकाश और शांत छाया दोनों का सामना किया है। जनता को दिखने वाले उसके मजबूत, गर्वीले बाहरी रूप के नीचे उसके हृदय में एक गहरी उदासी है, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरता। यह एक क्षण का दर्द नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, समाज के दबावों के साथ, उन नुकसानों के साथ वर्षों का संघर्ष है जिन्हें हर कोई नहीं समझ सकता। उसका बचपन कोई परिकथा जैसा नहीं था। वह एक अधूरे परिवार में पली बढ़ी और बहुत छोटी उम्र में ही उसे अपने पिता की अनुपस्थिति का सामना करना पड़ा। उनकी मां ही एकमात्र व्यक्ति थीं जिन्होंने उनका पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षित किया। वह एक मजबूत लेकिन बहुत सख्त महिला थीं। रश्मि अपनी मां से बहुत प्यार करती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब उसे लगता है कि उसकी मां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें और जिम्मेदारियां हैं, जबकि वह इतनी बड़ी भी नहीं है कि वह इन सब का मतलब पूरी तरह समझ सके। उसका बचपन अन्य बच्चों की तरह लापरवाह नहीं था। उसे हमेशा एक दायरे में रहना पड़ता था। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि कोई भी गलती करने पर उसे डांट पड़ सकती है। बचपन से ही उसने अपनी भावनाओं को छिपाना सीखा, तब भी मजबूत रहना सीखा जब उसका दिल अकेलेपन से चीख रहा था। मनोरंजन जगत में प्रवेश करते हुए उन्होंने उन घावों को अपने साथ ले लिया जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। पहले तो वह वास्तव में अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया और जब अवसर आया तो उन्होंने इसे एकमात्र रास्ता समझकर स्वीकार कर लिया जो उन्हें खुद को स्थापित करने में मदद कर सकता था। वह जानती हैं कि इस इंडस्ट्री में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यदि वह जीवित रहना चाहती है तो उसे मजबूत होना होगा, लचीला होना होगा तथा लगातार अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। लेकिन वह ताकत दो धारी तलवार बन जाती है। जब वह सफल होती है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब वह असफल होती है तो कोई भी इसकी परवाह नहीं करता कि वहां तक पहुंचने के लिए उसे क्या-क्या सहना पड़ा। उनका करियर कई उतार चढ़ावों से भरा एक लंबा सफर रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय नाटकों में छोटी भूमिकाओं से शुरुआत की, फिर धीरे-धीरे बड़ी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। लेकिन उनके लिए असली मोड़ तब आया जब उन्होंने उतरण नामक टेलीविजन धारावाहिक में अभिनय किया, जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने जो तपस्या का किरदार निभाया है, वह सिर्फ एक भूमिका ही नहीं है, बल्कि दर्शकों के दिलों में एक अविस्मरणीय छवि भी है। वह सबसे प्रिय टेलीविजन अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। कई समाचार पत्रों में छपीं और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। लेकिन तालियों और मंच की चमकदार रोशनी के पीछे कुछ छिपे हुए कोने हैं, जिन्हें बहुत कम लोग देख पाते हैं। उतरण में सफलता आसानी से नहीं मिली। जब उन्हें पहली बार यह भूमिका मिली, तो उन्हें काफी दबाव का सामना करना पड़ा। पहले तो दर्शकों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्हें लगा कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है, और यहां तक कि उनके रूप रंग को लेकर भी कठोर आलोचनाएं हुईं। वह अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती रहती थी और सोचती रहती थी कि क्या वह गलत रास्ते पर चली गई है। लेकिन हार मानने के बजाय वह यह साबित करने के लिए और भी दृढ़ थी कि वह यह कर सकती है। उन्होंने इस किरदार को सर्वोत्तम ढंग से निभाने के लिए घंटों शोध किया। उन्होंने लगातार अभ्यास किया, अपनी आवाज, अभिव्यक्ति में सुधार किया और यहां तक कि भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने के लिए अपनी जीवन शैली में भी बदलाव किया। और अंततः वह प्रयास सफल हुआ। दर्शकों ने धीरे धीरे तपस्या को पसंद किया, धीरे धीरे रश्मि देसाई को भी पसंद किया, और वह भारतीय टेलीविजन के अपूरणीय चेहरों में से एक बन गईं। लेकिन महिमा के साथ अंधकार भी आता है। जैसे जैसे उनका करियर अपने शिखर पर था, उन्हें दबाव बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। हर दिन उन्हें मीडिया की जांच, निराधार अफवाहों और बढ़ती हुई सार्वजनिक अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। वह अब एक सामान्य लड़की नहीं रही जो गलतियां कर सकती है, बल्कि वह ऐसी लड़की बन गई है जिसके हर कार्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। एक बार अपने बारे में एक लेख पढ़ते समय वह फूट फूट कर रोने लगीं। इसमें कठोर शब्दों का प्रयोग न केवल उनके करियर पर किया गया था, बल्कि उनके निजी जीवन पर भी हमला किया गया था। जिन बातों को वह कभी किसी के साथ
साझा नहीं करना चाहती थीं, लेकिन दर्द के बावजूद वह उठती रही, अभिनय करती रही, कैमरे के सामने मुस्कुराती रही, मानो कुछ भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। कई बार ऐसा हुआ कि वह इतनी थक गई कि सब कुछ छोड़ देना चाहती थी, लेकिन फिर जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे याद आया कि वह कितनी दूर आ गई है। वह पीछे नहीं मुड़ सकती थी। अन्य लोगों के शब्दों के कारण वह सब कुछ बिखरने नहीं दे सकती थी। उन्होंने अपना पूरा युवा काल इस करियर को बनाने में बिताया, और उन्होंने जो हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की थी, उसे वह किसी भी चीज से छीनने नहीं देना चाहती थीं। लेकिन जब उसने खुद से यह कहा, तो वह इस बात से इनकार नहीं कर सकी कि ऐसी भी रातें थीं जब वह पूरी तरह खाली महसूस करती थी। हजारों प्रशंसकों की भीड़ में खड़े होने के बावजूद भी वह अकेलापन महसूस कर रही थीं। वह हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की चाहत रखती थी जो उसे सचमुच समझ सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे न केवल एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में देख सके, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देख सके जिसके पास वे सभी घाव और दर्द हैं जिन्हें व्यक्त करने की उसने कभी हिम्मत नहीं की। लेकिन इस दुनिया में ऐसा इंसान पाना आसान नहीं है। उन्होंने अपने करियर में जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया, उनमें इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें एहसास हुआ कि चाहे कितने भी पुरस्कार, कितनी भी मान्यता क्यों न हो, उनके दिल में अभी भी एक खालीपन था जिसे कुछ भी नहीं भर सकता था। उसके जीवन में सबसे उज्जवल क्षण आए हैं, लेकिन उसके जीवन में सबसे अंधकारमय दिन भी आए हैं। उनका कैरियर उतार चढ़ाव, शानदार सफलताओं और दर्दनाक गिरावटों से भरा रहा है, लेकिन चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आईं, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि किसी और से ज्यादा वह जानती है कि उसका जन्म लड़ने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए हुआ है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। और यही वह बात है जो रश्मि देसाई को दुनिया जानती है। रश्मि देसाई की उपलब्धियां केवल खिताब, पुरस्कार या प्रसिद्ध भूमिकाएं नहीं हैं, बल्कि एक महिला की लचीली यात्रा भी है, जिसने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका जन्म किसी सुविधा संपन्न परिवार में नहीं हुआ था, और मनोरंजन उद्योग में उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। आज उनके पास जो कुछ भी है, वह उनके निरंतर प्रयासों, खुद से, पूर्वाग्रहों से, उन अदृश्य बाधाओं से लड़ने के दिनों का परिणाम है, जिनका इस उद्योग में एक महिला को सामना करना पड़ता है। इंडस्ट्री में अपने पहले दिन से ही उन्हें समझ आ गया था कि आगे की राह आसान नहीं होगी। एक टेलीविजन अभिनेत्री के रूप में उन्हें बॉलीवुड सितारों की तरह व्यापक अवसर नहीं मिले, न ही उन्हें शक्तिशाली निर्माताओं का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने छोटी भूमिकाओं से, कम चर्चित फिल्मों से, अस्पष्ट सहायक पात्रों से शुरुआत की, लेकिन भूमिका चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, वह अपना पूरा दिल उसमें लगा देती है और हर दिन अपने अभिनय कौशल को सीखने और सुधारने की कोशिश करती है। वह सिर्फ पर्दे पर दिखने वाली एक खूबसूरत अभिनेत्री नहीं बनना चाहती, बल्कि एक असली कलाकार बनना चाहती है, जो दर्शकों को सिर्फ अपनी उपस्थिति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी असली प्रतिभा के लिए भी याद रख सके। उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ उतरण में तपस्या की भूमिका थी। यह न केवल एक सफल टेलीविजन श्रृंखला थी, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना भी थी, एक ऐसा काम जिसने रश्मि देसाई का नाम नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तपस्या का चरित्र एक जटिल महिला है, जिसमें मनोवैज्ञानिक गहराई है। वह न तो पूरी तरह अच्छी है और न ही पूरी तरह बुरी। उसे मासूमियत और दुख से लेकर ईर्ष्या और घृणा तक की भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त करना पड़ता है। इस किरदार में ढलने के लिए रश्मि को काफी रिसर्च करना पड़ा, अपने आसपास के लोगों का निरीक्षण करना पड़ा और यह सीखना पड़ा कि इस किरदार को पर्दे पर पूरी तरह से पेश करने के लिए अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। और जब फिल्म हिट हो गई, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन सफलता कभी भी रुकने वाली बात नहीं है। उतरन के बाद उन्होंने अन्य भूमिकाओं, रियलिटी टीवी शो और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में अपना हाथ आजमाना जारी रखा। उन्होंने झलक दिखला जा नामक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया और अपना एक बिल्कुल अलग पक्ष दिखाया, एक बहुमुखी प्रतिभा वाली कलाकार
जो अपेक्षा से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इसके बाद वह तनावपूर्ण रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में नजर आईं, जहां उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, मजबूत, दृढ़, लेकिन कमजोर भी। शो में उनके प्रदर्शन ने लाखों प्रशंसकों का दिल जीत लिया। उन्होंने न केवल एक स्टार को देखा, बल्कि एक ऐसी महिला को भी देखा जिसने बहुत दर्द सहा था, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़ी रही। कई पुरस्कार, प्रसिद्धि और मान्यता होने के बावजूद रश्मि हमेशा ग्लैमर नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की तलाश में रहती हैं। वह चाहती हैं कि उन्हें अपनी पसंद की भूमिकाएं चुनने का अधिकार मिले। वह बिना किसी दबाव के वह काम करे जिसे करने में उन्हें रुचि हो। वह यह साबित करना चाहती थी कि एक महिला किसी पर निर्भर हुए बिना अपना करियर खुद बना सकती है, और उसने ठीक यही किया। अपने करियर के अलावा रश्मि देसाई का प्यार और विवाह संघर्ष और दुखों से भरा अध्याय है। वह कभी मानती थी कि प्रेम उसे एक संपूर्ण जीवन दे सकता है, कि यदि उसे सही व्यक्ति मिल जाए तो वह एक खुशहाल परिवार बना सकती है। लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। उन्होंने 2011 में नंदीश संधू से शादी की। दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई और दोनों के बीच प्यार हो गया। पहले तो सब कुछ बढ़िया था। वे लोगों की नजरों में एक आदर्श जोड़ी हैं। उनकी प्रेम कहानी फिल्मों जितनी ही खूबसूरत है। लेकिन धीरे धीरे दरारें दिखाई देने लगीं। जिस विवाह के बारे में उसने कभी सोचा था कि वह शांतिपूर्ण होगा, वह संघर्ष और पीड़ा से भरे दिनों की श्रृंखला में बदल गया। कई बार वह रात में चुपचाप रोती थी और सोचती थी कि उसने क्या गलत किया था। उसने अपनी खुशी बनाए रखने की पूरी कोशिश की, धैर्य रखा और इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कई चीजें त्याग दीं। लेकिन जितना अधिक वह प्रयास करती, उतना ही अधिक उसे ऐसा महसूस होता कि वह स्वयं को खो रही है। वह अब स्क्रीन पर दिखने वाली मजबूत रश्मि देसाई नहीं है, बल्कि एक थकी हुई महिला है, जो बहसों, गलतफहमियों और अपूरणीय घावों से थक चुकी है। कई वर्षों की लड़ाई के बाद उसने तलाक लेने का फैसला किया। यह कोई आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि इसके बाद उसे जनता की आलोचना और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। उन लोगों की ओर से जो हमेशा यह सोचते थे कि महिलाओं को अपने परिवार को बचाने के लिए कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन उसने खुद को आजाद करने का फैसला किया। वह प्रेम विहीन रिश्ते में नहीं रहना चाहती, सिर्फ डर के कारण खुद को खोना नहीं चाहती। और जब शादी खत्म हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसने सही काम किया था। भले ही मैंने वह विवाह छोड़ दिया है, लेकिन दुख अभी भी है। एक समय वह प्यार में विश्वास करती थी, एक समय वह सोचती थी कि